Welcome, dear students of accountancy of class 11th. Our today's topic is accounting equation, and we are going to solve illustration number 1 of our textbook at page number 4.5. This is the solved illustration at page number 4.5, illustration number 1. The question is, from the following transactions, prepare an accounting equation. Transaction number 1 is, Amir started business with cash rupees 1 lakh. Transaction number 2, he purchased goods worth rupees 20,000. 3, he purchased furniture worth rupees 10,000. 4, he sold goods costing rupees 9,000 for rupees 11,000. 5, he sold goods costing rupees 1,000 for rupees 600. हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है इन 5 ट्रांजैक्शंस की। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे। ये है ट्रांजैक्शंस, उसके बाद एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो हमें पता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसमें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद हम पहली ट्रांजैक्शन लिखेंगे। पहली ट्रांजैक्शन में आमिर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। हम यहां लिखेंगे नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। ये हमें मेंशन करना है क्योंकि यही ट्रांजैक्शन फर्स्ट है। तो ये साइड एसेट साइड है और ये साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स में आता है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, कंप्यूटर्स, मशीनरी एटसेट्रा। तो सबसे पहले आमिर ने बिजनेस स्टार्ट की है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज आमिर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। आमिर ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट की है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। हम कैश लिखेंगे। पहला एसेट जो आमिर ने बिजनेस में डाला, जिस एसेट से आमिर ने बिजनेस स्टार्ट की, वो है कैश। कितना है? 1 लाख। आमिर ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट की, तो राइट साइड पे क्या आएगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी तक आमिर ने सिर्फ कैश डाला है, इसमें अपना पैसा डाला है, न कुछ खरीदा है न कुछ बेचा है। Neither he sold anything nor he purchased। तो कर्जे की बात ही नहीं है। अभी हमारा अपना लाख रुपए है इसमें, तो कर्जा कुछ नहीं है, लायबिलिटी 0 है। प्लस कैपिटल यही 1 लाख है। जो पैसा डाल दिया बिजनेस में वो बन गया कैपिटल, यानी यहां का एसेट यहां का कैपिटल बन गया। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर कुछ ओल्ड बिजनेस है इसमें, ओल्ड क्या है, प्रीवियस बैलेंस। ओल्ड बैलेंस कुछ है नहीं, अभी तो स्टार्ट ही किया है। ओल्ड बैलेंस नील नील नील। तो अगर ये जो हमने इस वक्त इसमें ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट, उसके बाद अगर कोई ओल्ड बैलेंस है हमारे पास, उसको प्लस या माइनस किया जाता है, वो कुछ नहीं है। लिहाजा हमारे पास सिर्फ रहेगा अपना ही 1 लाख, यानी ये न्यू इक्वेशन बनेगी। न्यू इक्वेशन ये रूल के मुताबिक है, हमें ये न्यू इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद दिखानी है। तो 1 लाख रह गई ये न्यू इक्वेशन, इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। यानी जो इक्वेशन थी वो वैसे की वैसे ही रहेगी, क्योंकि हमने कुछ नहीं, न कुछ परचेज किया है न कुछ सेल किया है। उसके बाद आमिर ने
फिर क्या किया, दूसरी ट्रांजैक्शन, ये देखिए, ही परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। अब उसने स्टॉक लाया, गुड्स, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000। तो यहां पर कैश था, अब स्टॉक है, गुड्स मीन्स स्टॉक। तो पहले स्टॉक 0 था, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 0। अब हमने स्टॉक लाया 20,000 का, यानी एसेट्स लाई। ये कैश भी एसेट था, स्टॉक भी एसेट है। याद रखना, एसेट खरीदा आमिर ने, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000। जो 20,000 के प्रोडक्ट्स उसने लाए वो एसेट है, आ गया, लेकिन उसमें क्या है, वो उसने वर्थ ₹20,000 यानी कैश, कैश में से। ये कहां से आ गए ये 20,000? जो हमने 20,000 के गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, ये कैश से निकलेगा, कैश को माइनस हो जाएगा 20,000, यानी यहां तो लेस हुआ, यहां ऐड हुआ। ये साइड देखो, 1,00,000 में से हमने 20,000 कैश निकाला, वो रह गई 80,000, लेकिन 20,000 का स्टॉक लाया, फिर लाया। तो यहां क्या हुआ, कर्जा कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटल पर कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि 20,000 प्लस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 हो गया 0। ये वही 1,00,000 रह गया। आप याद रखो, ये 20,000 का जो स्टॉक लाया था हमने, स्टॉक ऐड हुआ, कंपनी को ऐड हुआ ये 20,000, लेकिन इधर से लेस भी हुआ। हमें माइनस करना है एक साइड, प्लस एक साइड। प्लस किस साइड, स्टॉक की साइड। जो हमने स्टॉक खरीदा वो ऐड हुआ इसको, यानी एक कंपनी से हमने एसेट लाया, आ गया हमें, हमारी कंपनी में ये एसेट ऐड हुआ 20,000, और हमारी कंपनी से 20,000 का पैसा चला गया। स्टॉक कम्स इन, कैश गोज आउट। तो न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद। न्यू इक्वेशन क्या है, ये देखो, पहले जो न्यू इक्वेशन थी वो इस वक्त की ओल्ड बैलेंस बनेगी। अब जो न्यू इक्वेशन बन गई, ये थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद बनेगी ओल्ड बैलेंस। तो हमारे पास क्या था पहले, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 था, जिससे आमिर ने स्टार्ट की थी बिजनेस, लेकिन उसमें से 20,000 माइनस होते हैं, ये रह गया 80,000, क्योंकि उसने 20,000 का स्टॉक लाया। लेकिन जो 20,000 का स्टॉक, वो यहां पर प्लस होगा, 0 प्लस 20,000, ये हो गया 20,000, 20,000। और इस साइड क्या होगा, 0 प्लस 0, 0, यानी लाइबिलिटी अभी तक 0 है, कोई कर्जा नहीं है आमिर को, प्लस 1,00,000 प्लस 0, 1,00,000। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 80,000 प्लस 20,000 मीन्स 1,00,000, इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, he purchased furniture worth ₹10,000, purchased furniture for ₹10,000। ये भी कैश दिया आमिर ने, यहां से 10,000 नकद दिए और वहां से लाया फर्नीचर। और यहां हम एक और एसेट ऐड करेंगे ऊपर, फर्नीचर। अभी तक 0 लाया था पहली ट्रांजैक्शन में, दूसरी में भी 0, लेकिन अब हमने फर्नीचर खरीदा कितने का, 10,000। ये प्लस होगा, ऐड होगा, हमारी बिजनेस को एक एसेट ऐड हुआ, लेकिन लेस कहां हो जाएगा, कैश को। कैश कितना रहा था, पहले हमारे पास 1,00,000 था, 20,000 लेस हुआ था जब हमने स्टॉक लाया था। अब 80,000 रह गया है, और 80 में से हमने 10,000 का फर्नीचर लाया, तो ये 10,000 लेस होंगे, माइनस होंगे फर्नीचर का।
फर्नीचर के 10,000 माइनस हो जाएंगे 80,000, लिहाजा यहां पर 10,000 लिखेंगे, 10,000 यहां भी 10,000, और इधर क्या हुआ ये देखिए 10,000 माइनस 10,000, दिस इज लाइबिलिटी जीरो है, और यहां पर भी कुछ नहीं किया हमने, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ी, 10,000 का लाया और 10,000 दिया। नाउ न्यू इक्वेशन, ये देखिए यहां पर 80,000 हमारा बचा था लाख में से, 1 लाख था टोटल जब बिजनेस स्टार्ट की थी, 20,000 का स्टॉक लाया था, फिर 80,000 रह गए, अब 10,000 का फर्नीचर लाया, अब रह गए 70,000 प्लस यहां पर 20,000 प्लस 0 जो स्टॉक के 20 हैं, प्लस 0 प्लस 10,000 हो गए 10,000। ये देखिए पहले 1 लाख था, 20,000 का स्टॉक लाया, 80 रह गए, अब फर्नीचर लाया 10 का, अब 70 रह गई, 70 प्लस 20 प्लस 10 ये फिर हो गया 1 लाख, इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख, 1 लाख प्लस 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ये देखिए 70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 70 प्लस 20 इक्वल टू 90 प्लस 10 इक्वल टू 1 लाख, 0 प्लस 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन में ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 फॉर ₹11,000। याद रखो 9,000 में हमने लाए थे गुड्स और हमने बेच डाले 11,000 में, कितना आ गया प्रॉफिट? 2,000 प्रॉफिट आ गया। ये देखो सीधी सी बात है, 9,000 में जो इस स्टॉक में से, स्टॉक हमारे पास 20,000 का है, इसमें से हमने 9,000 का बेच दिया, रह गया 11,000, लेकिन 9,000 का जो हमने बेच दिया उसको 11,000 आ गई, प्रॉफिट आ गई 2,000, हमने 11,000 में ये बेच दिया तो 2,000 प्रॉफिट आ गई। ये देखो ये 2,000 कैपिटल को ऐड हो जाएंगे। किस तरह? हाँ, क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 फॉर ₹11,000। 9,000 के गुड्स हम लेस करेंगे स्टॉक को, स्टॉक में से 9,000 लेस होगा, और जो वहां से कैश आ गया ये कैश को ऐड होगा, कितना होगा? ये हमने 11,000 प्लस 11, अभी तक कैश को माइनस होता था क्योंकि हम कैश देते थे, स्टॉक लाते थे, लेकिन अब हमने स्टॉक दे दिया, कैश आ गया, कैश आ गए 11,000, 9,000 के गुड्स हमने सेल किए और 2,000 प्रॉफिट, ये ऐड होगा 2,000 कैपिटल को यहां। अब देखिए यहां पर 0 और लायबिलिटी भी 0। न्यू इक्वेशन 70,000 है यहां पर, उसको प्लस करेंगे 11,000, इट विल बिकम 81,000, यानी कैश इंक्रीज हुआ। अभी तक कैश घट रहा था, अब कैश बढ़ गया, लेकिन स्टॉक को कम होगा, कितना? 9,000, 20 को 9, दिस इज 11,000 प्लस 10,000 प्लस 0 इक्वल 10,000, ये तो अपनी जगह पर रहेगा जितना था। 0 लायबिलिटी है, प्लस कैपिटल ऐड हो गया, 1 लाख था पहले कैपिटल, 2,000 प्रॉफिट मिल गया, तो ये 1,02,000, 1,02,000। ये देखिए इस साइड में 81,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, 81 प्लस 11 ये कितना बन गया?
92,000 प्लस 10,000 हो गए 1,02,000 इक्वल टू 1,02,000। अब लास्ट एंड फिफ्थ ट्रांजैक्शन, आराम से आप केयरफुली देखना। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 फॉर ₹600। इस वक्त घाटा, लॉस, 1,000 में जो गुड्स लाए थे, इसमें से जो हमारे पास बचत है 11,000 रुपए के गुड्स स्टॉक, उसमें से हमने 1,000 के गुड्स बेच दिए, लेकिन उसको आ गई 600, 400 रुपए लॉस। पहले हमें प्रॉफिट मिला था 2,000, अब लॉस आ गया 400। समझने की कोशिश करना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 फॉर 600। 1,000 के गुड्स लेस होंगे, यहां पर 11,000 को माइनस होगा 1,000, ये 10,000 रहेंगे। और कैश कितना आ गया, 600 आ गया कैश, ओनली 600। आना था 1,000, लेकिन 1,000 के गुड्स चले गए, वहां से प्रॉफिट के बदले लॉस ही। तो इसमें से 1,000 माइनस 1,000 प्लस 600, दिस इज इक्वल टू -400। ये कैपिटल को लेस होगा, -400, -400। और लाइबिलिटी 0, यहां पर 0। तो न्यू इक्वेशन जो है वही इसका आंसर। न्यू इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, ये क्या निकलेगी? जो हमारे पास 81,000 रह गया था कैश, 600 आ गया, जो हमने स्टॉक 1,000 का बेचा, 600 उसको आ गई, तो ये बन गया 81,600 प्लस 11,000 में से 1,000 निकालिए, 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू लाइबिलिटी 0 प्लस 1,02,000, उसमें से 400 निकालेंगे, ये बन गया 1,16,100। हाँ, 1,01,600, 1,01,600 बिल्कुल। तो यहां पर 0 आएगा। दिस इज द आंसर। हाँ, अब इसका टोटल करेंगे और इसका भी, ये भी बनेगा 1,01,600 और यहां भी 1,01,600। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 4.5 पर। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर जाएंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा।